हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग अलंकार पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण के अलंकार पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए सब बिना लेट किए हुए आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। तो अलंकार मीन्स होता क्या है? अलंकार जो है अलंकार आपका दो वर्ड से मिलके बने हुए हैं। एक आपका अल्लम 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 बने हैं प्लस क्या होते हैं? कार होते हैं। तो ये जो मतलब क्या होता है? अलंकार मतलब क्या होता है? आभूषण क्या होते हैं? सुसज्जित जो लेडियाँ लड़की लोग या आपके जो होते हैं महिलाएं, वो पूरे ज्वेलरी से क्या होते हैं? सुशोभित होते हैं। तो यहाँ पे अलंकार मतलब क्या होता है? आभूषण। तो अलंकार का परिभाषा यहाँ पे पहले पढ़ेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कि अलंकार क्या होता है। तो अलंकार का डेफिनेशन जब लिखते हैं कि अलंकार क्या होता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होते हैं, सुशोभित होते हैं। ठीक है। जिस प्रकार आभूषणों से सजी नारी सुंदर लगती है उसी प्रकार अलंकार भाषा का आभूषण होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है। ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो बोला क्या जा रहा है? अलंकार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? आभूषण होता है। ठीक है। जिस प्रकार आभूषणों से सजी नारी सुंदर लगती है, कि एक नारी जो लड़की है वो आभूषण पहनी हुई ज्वेलरी पहन के सुंदर लगती है जब वो मेकअप पे आती है, तो जिस तरह सुंदर लगती है उसी प्रकार अलंकार भाषा का आभूषण होते हैं। जो अलंकार है वो भाषा की क्या होता है? आभूषण होते हैं। वो भी मेकअप बना देता है, उसे अच्छा लगा देता है वो भाषा। इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है और ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। मीन्स कि वो भाषा में जब शब्द में जुड़ जाते हैं अलंकार, तो उसे क्या सुशोभित बना देता है, चमत्कारी उस भाषा को बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। आप क्या देखेंगे? अलंकार के भेद। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो अलंकार के मुख्य 3 प्रकार के या 3 भेद होते हैं। अलंकार के
मुख्य 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे अब लिख रहे हैं कि क्या क्या होता है अलंकार में। तो अलंकार के जो भेद होते हैं ये हम लिख रहे हैं। अलंकार के जो भेद होते हैं वो हम लिख रहे हैं। पहला जो होता है आपका शब्द अलंकार होता है। क्या होता है? शब्द अलंकार। और दूसरा जो होते हैं वो अर्थ अलंकार होते हैं। क्या होते हैं? अर्थ अलंकार। और तीसरा जो होता है भाई, जो तीसरे होते हैं, तीसरा प्रकार जो तीसरा भेद होता है वो उभय अलंकार होता है। मतलब दोनों, उभय अलंकार। उभय मतलब क्या होता है कि दोनों मिला हुआ, मतलब कि शब्द भी यहाँ पे आएंगे और अर्थ दोनों आएंगे। अब एक एक करके यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या जानेंगे? शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या जानेंगे? शब्द अलंकार किसे कहते हैं, तो वो जानेंगे हम पहले। तो होता क्या? काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। वहाँ शब्द अलंकार होता है। तो यहाँ पे अब जैसे जैसे लिखेंगे तो होता यहाँ पे क्या, ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पे आपका काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब कि शब्द जहाँ पे जुड़ के काव्य में विशिष्ट प्रयोग से क्या कर दे, उसे सौंदर्य बना दे, सुशोभित बना दे। मतलब कि ब्यूटी पार्लर में जाती हैं लेडी लड़कियाँ, तो उन्हें सुशोभित बना देते हैं। जैसे आपके लड़के लोग जेंट्स पार्लर में जाते हैं तो मेकअप करके पूरा अच्छे चमक जाते हैं, उसी तरह काव्य में शब्दों के जुड़ने के बाद विशिष्ट प्रयोग से वहाँ पे क्या चमत्कार और सौंदर्य वहाँ पे उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। तो यहाँ से हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से। तो जैसे देखिएगा, टट तमाल तरुवर बहुछाये आगे क्या है? नभ में चमला चमकी। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कि ता, देखिए ता शब्द कितना बार रिपीट किया है? ता जो यहाँ पे 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा? शब्द अलंकार। टट तमाल तरुवर बहुछाई, नभ में चमचम, चा भी देखो बहुत बार रिपीट किए हैं। चमला चमकी, मतलब कि ये जो है ता शब्द काव्य में बार बार लग के उसे क्या बना दे रहा है? उस शब्द को, काव्य को सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न कर दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या शब्द अलंकार के एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि यहाँ तावरण के विशेष प्रयोग से
प्रयोग से पंक्ति में लयात्मकता सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। अतः यहाँ शब्द अलंकार है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ता जो है, ता बार बार रिपीट होके क्या जो शब्द है, काव्य जो है उसे सुंदर बना दिया है, सुशोभित बना दिया है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, शब्द अलंकार है। अब आते हैं आगे, जो शब्द अलंकार के कितने भागों में बांटा गया है। शब्द अलंकार के भेद। अब यहाँ पे देखेंगे कि शब्द अलंकार के कितने भेद हैं। शब्द अलंकार के भेद। तो सबसे पहले जो यहाँ पे शब्द अलंकार के जो भेद में पहला जो आता है अनुप्रास। पहला क्या आता है, अनुप्रास आते हैं। दूसरा जो होता है वो यमक है। तीसरा जो आते हैं, तीसरा भेद वो श्लेष है, श्लेष। नेक्स्ट 4 जो हैं वो क्या है, वर्कोकित है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पुनरुकित है, पुनरुकित, ठीक है। 5वां जो है वो क्या है, पुनरुकित। तो ये शब्द अलंकार के 5 प्रकार के होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अनुप्रास अलंकार समझते हैं। पहला क्या समझते हैं, अनुप्रास अलंकार होता क्या है, समझिएगा कि होता क्या है। ये अलंकार होता क्या है, काव्य में जहाँ समान ध्वनियों या वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तो क्या बोला गया है यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से कि अनुप्रास अलंकार किसे बोलेंगे। तो काव्य में जहाँ समान ध्वनियों वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, मीन्स कि एक ही वर्ण एक से अधिक बार अगर आ गया, एक से मतलब कि 2 बार 3 बार आ गया, तो उस आवृत्ति होती, बार बार रिपीट होती है एक ही वर्ण का, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। क्या एग्जाम्पल है, देखिएगा। टट तमाल तरुवर बहुत छाई। टट तमाल तरुवर बहु छाई। तो यहाँ पे देखिएगा
तो टाट जो है, टा का आवृत्ति जो टा वर्ण है वो बार बार आके काव्य को सुंदर बना रहा है। तो देख से ज़्यादा पर ता आ गए, तो इसीलिए यहाँ पे ता वर्ण का प्रयोग, इसीलिए ये क्या है, अनुप्रास अलंकार का क्या है, एग्जाम्पल है, या बोल सकते हैं उदाहरण है। तो यहाँ जो है, यहाँ ता वर्ण के विशेष प्रयोग से पंक्ति में लयात्मकता, सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे ता का बार बार वर्णन किया गया है और काव्य को सुंदर बनाया गया है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार का ये एग्जाम्पल हो गए। अब जो आती है और अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल यहाँ पे और हम लोग देखते हैं, और एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और हम लोग देखने जा रहे हैं अनुप्रास का ही। तो दूसरा एग्जाम्पल में आप देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल जो अनुप्रास का है, क्या पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। क्या है देखिएगा, पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, पंडित भया ना कोई। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो है पा का बार बार वर्णन हुआ है, पा का जो है बार बार वर्णन हुआ है, तो या और जा का भी हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक से अधिक बार जा आया और पा आया, तो ये क्या आपके जो है क्या है, पा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हुआ है। पा वर्ण की आवृत्ति मतलब कि बार बार पा वर्ण आया है, इसलिए क्या है, अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट उदाहरण जो बोल सकते हैं, नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, नेक्स्ट उदाहरण जो क्या है, ये आपका अनुप्रास का, कि देखकर बाधा विविध बाधा, ठीक है, विविध बहु विघन घबराती नहीं, भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताती नहीं। तो देखिएगा क्या है यहाँ पे, ठीक है, देखकर बाधा विविध बहु, ठीक है, विघन भरोसे विघन घबराते नहीं। फिर आगे क्या बोला, भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, भोग पछताते नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो बा है आपका, वा और वा का बार बार आपकी आए हैं, और यहाँ पे भा भी देखिए, भा भी का भी रिपीट हुआ है, भा का भी क्या रिपीट हुआ है। तो
तो यहाँ पे देखोगे तो वात था भा वर्णों की आवृत्ति। तो ये सेंटेंस में जो है, इस काव्य में जो है वो वा और भा का वर्णन मतलब की आवृत्ति रिपीट बार बार हुआ है, इसलिए ये क्या है, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। अब जो आते हैं नेक्स्ट, वो आते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग आते हैं वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट प्रकार, नेक्स्ट वेद किसका, आपके शब्द अलंकार का, वो आता है अमक अलंकार। क्या आते हैं, अमक अलंकार आते हैं। तो अमक अलंकार हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अमक अलंकार किसे बोलेंगे, अमक अलंकार। अमक अलंकार होता क्या है भाई, देखिएगा। अमक अलंकार क्या होता है, जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ अमक अलंकार होता है, वहाँ अमक अलंकार होता है। बोलना क्या चाह रहे हैं, देखिएगा कि जहाँ एक शब्द का बार बार आए, एक ही शब्द बार बार देखने को मिले, लेकिन उसका अर्थ कुछ दूसरा बताए, दोनों का अर्थ, जो दोनों शब्द एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग मीनिंग बताए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अमक अलंकार बोलेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे समझिएगा, एग्जाम्पल जो यहाँ पे हैं अमक अलंकार का, जैसे उदाहरण यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो उदाहरण जो है यहाँ पे, पहला उदाहरण हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला उदाहरण जो होगा वो काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ एक घटा मतलब क्या होता है, एक घटा मतलब होता है आपका बादल, काली बादल का घमंड घटा मतलब क्या होता है, घमंड मतलब ये आपका घटा मतलब घमंड होता है। क्या होता है, आपकी घमंड होती है, ठीक है, क्या होता है, घमंड होता है। तो एक बादल घटा मतलब होता है आपके बादल, और एक घटा मतलब होता है घमंड। तो यहाँ पे दो घटा आए, एक ही शब्द आया, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या, अलग अलग बताया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अमक अलंकार बोलेंगे। नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पे एक और उदाहरण देखिएगा, जो नेक्स्ट उदाहरण आपका है, क्या है, दूसरा उदाहरण जो है, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ का अगर लिखना चाहती हो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा वर्ण दोनों बार अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, पहली बार बादलों के जमाघाट के लिए तथा दूसरी बार कम हुआ घटा, मतलब घमंड घटा मतलब घटा मतलब कम हुआ, मतलब दूसरी बार जो है कम हुआ के लिए
तो इसका मीनिंग क्या, काली घटा का घमंड घटा, मतलब कि काली मतलब कि बादल का जमघट कम हुआ, जमाघट हुआ कि आपकी घमंड घटा। तो ये उसका मीनिंग दोनों का अलग अलग हो जाता है। अब नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पे है, नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, जो नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जो देखने जा रहे हैं क्या है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार। तो कनक कनक क्या है, कनक कनक, कनक कनक ते सौ गुनी, सौ गुनी, सौ गुनी मादकता अधिकार, मादकता अधिकार। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका कनक कनक 2 बार आया है। तो एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो पहले में सोना, ठीक है, एक क्या होता है सोना और एक का मतलब क्या होता है धतूरा। तो दोनों का 2 बार एक ही शब्द आए हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग यहाँ पे यूज होते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल जो होंगे, तीसरा एग्जाम्पल वो क्या होगा वो देखिएगा। क्या बोले, माला फेरत हुग भया, माला फेरत, माला फेरत हुग भया, हुग भया गया न मर का फेर, गया ना मर का फेर, कर का मनक, कर का मन का डारी के, डारी के मन का फेर, मन का फेर। तो यहाँ पे जो है एक मन का मतलब होता है माला का दाना, और एक मन का जो होता है वो क्या होता है, आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, हृदय का। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक मन का जो होता है वो क्या होता है, वो मन का मतलब क्या होता है, ये आपका मन का माला का दाना होता है, माला का दाना, ठीक है। और एक मन का जो होता है, एक मन का, वो मन का मतलब एक मन का जो होता है यहाँ से वो क्या होता है, मन का मतलब हृदय होता है। क्या होता है, एक मन का मतलब हृदय, हृदय आपका होता है, ठीक है। तो 2 मन का आया है, लेकिन एक मन का जो हो गया आपकी माला का दाना हो गए और दूसरा मन का हृदय हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल वो आपका जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तुम तारे तेते नाभ, तेते नभ में ना तारे हैं। तो यहाँ पे एक तारे का मतलब होता है उद्धार किया, और दूसरे का तारे मतलब क्या होता है सितारे। एक तारे का मतलब क्या होता है उद्धार किया, उद्धार किया, और दूसरे तारे का मतलब जो होता है सितारे होते हैं, ठीक है। तो जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, तो एक तारे मतलब हो गया उद्धार किया हम आपका, और दूसरे तारे मतलब होता है कि आकाश में जो आपके सितारे हैं। तो ये आपके हो गए क्या, अमक अलंकार के उदाहरण। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। अब क्या देखेंगे हम लोग, श्लेष अलंकार देखेंगे। श्लेष अलंकार होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, होता क्या है ध्यान से समझिएगा कि श्लेष का अर्थ, श्लेष का अर्थ, श्लेष का अर्थ है, श्लेष का अर्थ है चिपकना। क्या है श्लेष का अर्थ, चिपकना।
जहाँ एक शब्द से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मिस की श्लेष अलंकार क्या होता है समझिएगा। श्लेष का अर्थ होता है मतलब कि चिपकना, मतलब कि कहीं चिपका हो। जहाँ एक शब्द हो लेकिन उसका मीनिंग एक से ज़्यादा निकले, अर्थ एक से ज़्यादा निकले, ठीक है, एक शब्द से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पे श्लेष अलंकार का होते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार भी कहते हैं। उदाहरण समझिएगा, जैसे तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल जो होगा वो क्या है देखिएगा। पहला उदाहरण, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ पे जो क्या बोला गया, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए। आगे जो है, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो हो। तो यहाँ समझिएगा, तो बारे का मतलब जो है दो मीनिंग होता। बारे का मतलब यहाँ पे अलग अलग मीनिंग बता रहा है और बढ़े का भी मतलब अलग अलग मीनिंग यहाँ पे बता रहा है। तो देखिएगा यहाँ क्या बताना चाह रहा है। तो यहाँ बारे के दो अर्थ हैं। पहला जो है जलाने पर या बचपन में, पहला जो जलाने पर, और दूसरा तथा जो दूसरा वर्ड हो सकता है उसका मीनिंग वो बचपन में, क्या बचपन में। तो एक से अधिक मीनिंग दे दिया ना एक ही वर्ड, तो इसे क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार बोलेंगे। दूसरा बढ़े के दो अर्थ है, एक बड़ा होने का, एक बड़ा होने पर और दूसरा जो है वो बुझने पर। तो यहाँ पे बारिक भी आया है, जिक्र हुआ है। तो बारे का मतलब होता है जलाने पर या बचपन में, बढ़े का मतलब होता है बड़ा होने पर या बूझने पर। तो दो मीनिंग यहाँ पे बताया गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार के उदाहरण बोलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे समझिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो आएंगे, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सुमरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है, चोर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सुभ्रन का मतलब जो हो जाएगा अच्छे वर्णवित या अक्षर या सुंदर स्त्री या सोना।
कि सुमरन को ढूंढत फेरत कवि व्यभिचारी या चोर। तो मतलब कि सुंदर स्त्री को कौन कहे सो, तो यहाँ पे सुमरन का मतलब क्या क्या होगा, मीनिंग वो समझिएगा। तो सुमरन का मतलब जो हो सकता है, एक जो आपके अच्छे वर्ण विदित होते हैं, अच्छे, ठीक है, अच्छे वर्ण वृत्त, जिसे बोलते हैं छंद, ठीक है। दूसरा या कह सकते हैं इसी को क्या, अक्षर, अक्षर, या इसी को क्या हो सकता है, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री, या सोना। सोना को कौन हो जाएगा, चोर, ठीक है। फिर सुंदर स्त्री को कौन, व्यभिचारी, और अच्छे वर्णविदित या छंद या अक्षर को कौन खोजेंगे, कवि। तो ये आपके जो है श्लेष अलंकार के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, नेक्स्ट उदाहरण जो तीसरा उदाहरण होगा इसके, ठीक है, जो क्या है देखिएगा, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन, मधुबन की छाती को देखो, छाती को देखो सूखी, सूखी कितनी, कितनी इसकी, इसकी कलियां, सूखी इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ पे कलियां का जो मीनिंग आ गया, जो यहाँ पे कलियां का मीनिंग जो आ गया, वो एक कलियां मतलब होता है, कलियां का मीनिंग जो होता है, कलियां का मीनिंग एक होता है फूल का अविकसित रूप, और दूसरा होता है यौवन से पूर्ण की अवस्था, कि आप, ठीक है, एक जो होता है फूल की, फूल का या विकसित, या विकसित रूप, और दूसरा जो इसी का मीनिंग होता है वो क्या, यौवन, मतलब कि जो आपका जवान होने से पूर्व की अवस्था, यौवन से पूर्व की अवस्था, अवस्था बोलते हैं ना, बेटा जवान हो गया, जवान नहीं हुआ है उस टीनेजर बोल सकते हैं, उस अवस्था को कलियां भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे हम लोग सारे यहाँ पे हम लोग परिभाषा, पहले हम भेद पढ़ लेते हैं। तो अब आते हैं, तो ये आपके जो थे, आपके जो ये श्लेष अलंकार, अमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, ये आपकी जो सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो अर्थ अलंकार की परिभाषा देखेंगे, ठीक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये है, देखिएगा पहला नंबर, कि आपके क्या मुदित, मुदित महीपति, महीपति मंदिर आए, मंदिर आए, काव्य पंक्ति, पंक्ति में कौन सा अलंकार, अलंकार है। तो ये बताना है कौन सा अलंकार है, कि आपका रूपक अलंकार, अमक अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो देखो माँ शब्द जो है वो बार बार आ रहे हैं, तो एक वर्ण बार बार, एक बार से अधिक आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे, अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो होंगे, दूसरा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन क्या बोला जाता है, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे
श्याम हरित हरित द्युति होय, द्युति होय। काव्यपंक्ति काव्यपंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है वो हमें बताना है। तो श्याम मतलब, एक श्याम मतलब होता है काला और एक श्याम मतलब होते हैं भगवान। तो दो अर्थ बता रहे, तो इसी कोई एक शब्द का दो अर्थ बताए तो उसे हम क्या बोलेंगे? श्लेष अलंकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्लेष अलंकार बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे बोला जाता है, क्या क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कहे कवि बेनी, कहे कवि बेनी 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 ब्याल की चुराई लिन्ही, बेनी ब्याल की चुराई लिन्ही। अलंकार की पहचान करें। अलंकार की पहचान करें। कौन अलंकार इसमें, वो पहचान आपको करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो बेनी और बेनी दो आए, दो एक शब्द आए हैं, दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अमक अलंकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमक अलंकार बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, क्या है यहाँ पे देखिएगा कि बंदो गुरु पद पद्मु परगा। क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बंदो गुरु पद पदुम परगा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, ठीक है। में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार पहचानना है। तो कौन सा अलंकार है? देखो, पा पद पदुम परग सु सा, देखो आ रहा है ना। तो आपके पा और सा वर्ण का बार बार रिपीट आवृत्ति हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? आपके अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें शब्द अलंकार का परिभाषा, उसके प्रकार भेद हम देख चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार होते क्या है? अलंकार के दूसरे भेद कि आपका जो क्या होता है। तो अर्थ अलंकार अब हम लोग देखेंगे। अर्थ अलंकार होता क्या है देखिएगा। होता क्या है देखिएगा कि इसमें जो आपकी जो होते हैं वो अर्थ अलंकार मतलब क्या होता है? आंतरिक सौंदर्य, मतलब अंदर से क्या होना चाहिए? बाहर से नहीं, अंदर से सुंदर होना चाहिए। आंतरिक सौंदर्य, अंदर से सुंदर होना चाहिए। तो इसमें बोलता है काव्य में अर्थ के माध्यम से, काव्य में अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से सुंदर और चमत्कार, सुंदर और चमत्कार उत्पन्न
उत्पन्न किया जाए उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण जिसे बोलते हैं, या जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख कैसा है? चंद्रमा सा सुंदर है। चंद्र सा सुंदर है। तो यह इसमें क्या बोलता है कि अर्थ अलंकार का मतलब क्या होता है? आंतरिक सौंदर्य होता। काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न किया जाए, जिसमें सौंदर्य की अर्थ के माध्यम से क्या और सौंदर्य मतलब कि उसका सुशोभित और चमत्कार उत्पन्न किया जाए, तो उसे हम क्या अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अर्थ अलंकार बोलेंगे। तो यहाँ पे मुख चंद्र सा सुंदर, मतलब मुख कैसा है? उसका चंद्रमा सा सुंदर है, चंद्रमा जैसा है। तो यहाँ पे अब अलंकार के भेद देखेंगे। क्या? अलंकार के भेद। किसका? अर्थ अलंकार के भेद देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं? अर्थ अलंकार के भेद। इसके जो मुख्यतः होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितना के होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला वो क्या है? उपमा। दूसरा क्या है? दूसरा उत्प्रेक्षा। तीसरा जो है वो क्या है? रूपक अर्थ अलंकार। नेक्स्ट जो है वो अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार। अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार। नेक्स्ट जो 5वां है वो संदेह अर्थ अलंकार। छठा जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? मानवीकरण। क्या होंगे? मानवीकरण होगा। तो अब देखना एक एक करके यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा जो है ठीक है, तुलना, डायरेक्ट, रूपक जो है वो डायरेक्ट बोल रही है। उत्प्रेक्षा ठीक है, मानो, और उपमा जो है वो तुलना होगा। उपमा में जो होगा वो तुलना होगा। तो यहाँ पे उपमा अलंकार पहले देखेंगे। ठीक है, उपमा अलंकार देखेंगे। तो उपमा अर्थ अलंकार क्या होता है? तो पहला जो आएगा वो क्या आएगा? वो आपका उपमा अर्थ अलंकार। ठीक है, वो क्या होती हैं? तो उपमा अर्थ अलंकार क्या होता है देखिएगा। उपमा अलंकार जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी
किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो बोला क्या जा रहा है, देखिएगा कि उपमा अलंकार जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, मतलब कहाँ, जैसे बोला ना कि मुख, उसका मुख चंद्रमा सा है, मीन्स कि जो चंद्रमा के समान बताया गया है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अर्थ अलंकार होता है। मीन्स कि किसी के साथ कंपेयर करना, तुलना करना, ये आपके क्या कहलाते हैं, वो आपका उपमा अलंकार कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख मतलब सीता का जो फेस है वो चंद्रमा से कंपेयर, मतलब चंद्रमा सा कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। आप देखेंगे उपमा के अंग कितने अंग के होते हैं, उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के अब यहाँ पे हम लोग अंग देखने जा रहे हैं। उपमा अलंकार के अंग या भाग, तो ये जो है उपमा अलंकार के अंग, तो ये सबसे पहले इसको 4 भाग में बांटा गया है। पहला क्या आएगा, उपमेय। दूसरा क्या आएगा, उपमान। तीसरा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, साधारण धर्म। इसके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं। पहला उपमेय। तो जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो किसको बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे क्या बोलेंगे, उपमेय कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमेय जो हो जाएगा मुख चंद्रमा, उपमान, ठीक है। तो मुख किसका, मुख को किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। किसके समान है, चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मुख हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुख जो है उपमेय हो जाएंगे। किसका कंपेयर किया जा रहा है, मुख का। किससे किया जा रहा है, चंद्रमा का। चंद्रमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपमान हो जाएंगे। चंद्रमा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उपमान हो जाएंगे। चंद्रमा से किया जा रहा है किसका, मुख का, सीता का मुख का। अब जो आती है नेक्स्ट, दूसरा जो होगा वो उपमान होता। दूसरा क्या होता है, उपमान। तो उपमान किसे कहेंगे, तो देखिएगा उपमान किसे बोलेंगे, तो उपमेय की तुलना जिससे की जाए। उपमेय की तुलना जिससे की
जिससे की जाए। तो यहाँ पे तुलना किससे किया जा रहा है? चंद्रमा का। तो चंद्रमा यहाँ पे क्या हो जाएगा? चंद्रमा जो हो जाएंगे वो उपमान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपमान हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं वाचक शब्द। क्या आते हैं? तीसरा जो आते हैं वाचक शब्द। तीसरा वाचक शब्द। वाचक शब्द। तो वाचक शब्द क्या होता है देखिएगा। तो उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा किया जाए, जैसे सम हो गया, समान हो गया, तरह हो गया, सरिस हो गया, सरीके, सा, सी, से आदि। तो उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा किया जाए तो वो समान हो गया। समान किसके समान? चंद्रमा के। तो यहाँ पे समान जो है वो वाचक शब्द है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, उपमेय, उपमेय और उपमेय और उपमान, उपमान की तुलना, की तुलना जिस शब्द, जिस शब्द के द्वारा किया जाए, किया जाए। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे दूसरा क्या बोलेंगे? सम, समान, ठीक है, तरह, और क्या बोल सकते हैं? सरीके, सरीस, सरीके, सरीके, सा, सी, से आदि। ये सब जहां दिख जाए तो ये क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द कहलाएंगे। तो उपमेय और उपमान की तुलना, जैसे देखो, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो समान आ गया ना, तो समान क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाचक शब्द हो जाएंगे। अब देखिएगा आगे, साधारण धर्म किसे बोलेंगे? तो ये 4 भाग थे ना, अंग थे। तो नेक्स्ट आपके आते हैं साधारण भाग। साधारण धर्म, साधारण, साधारण धर्म, साधारण धर्म होता क्या है देखिएगा, कि उपमेय, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान की तुलना, उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाए। क्या उद्देश्य से किया गया है? जिस उद्देश्य से किया गया है, जिस उद्देश्य से की जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? साधारण धर्म। तो पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीपर पात, ये क्या है? साधारण धर्म है। तो उदाहरण यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण लिख रहे हैं, साधारण धर्म जो है, साधारण धर्म, ठीक है। तो क्या उदाहरण? जैसे, जैसे पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। तो किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाए उसे क्या बोलेंगे? साधारण। तो पीपर पात सरिस मन डोला। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा जो उदाहरण होंगे, दूसरा उदाहरण इसी का, दूसरा उदाहरण जो होंगे, क्या? कुंद इंदु समदे। तो क्या हो जाएगा? कुंद इंदु। नेक्स्ट, सुबह की पहली किरण सी अरे तुम हो, ठीक है। तो नोट, महाकवि तुलसीदास को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। तो उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, कुंद, कुंद इंदु, इंदु समदे, समदे। तो सम यहाँ पे सरिस जो क्या है आपका? वाचक शब्द है, ठीक है। दे। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, सुबह की किरण, सुबह की किरण, सुबह की किरण
सुबह की किरण, पहली किरण, सुबह की पहली किरण से अरे तुम हो, अरे तुम हो। तो यहाँ पे क्या, सी जो है वाचक शब्द है। तो ये एक नोट यहाँ पे आपको डाल के लिखना है। क्या नोट रखना है याद, ये देखिएगा, नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो महाकवि जो हैं, कौन, महाकवि तुलसीदास, महाकवि कालिदास, कालिदास, महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट, का राजा माना जाता है। किसका, उपमा अलंकार का, उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है, का सम्राट माना जाता है, क्योंकि ये बहुत एक दूसरे से कंपेयर करके लिखे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे बोलेंगे। अब क्या आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार हम लोग देखने जा रहे हैं। तो उत्प्रेक्षा, किसी पे तंज खचना, वही तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है देखिएगा, जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में, देखिएगा, जहां उपमेय, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान की समानता, उपमान की समानता के कारण, उपमेय में उपमान, उपमान की संभावना, उपमान की संभावना, उपमान की संभावना या कल्पना, कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बोलना क्या चाह रहे हैं देखिएगा, बोलना क्या चाह रहे हैं देखिएगा, कि जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, कि उपमेय में उपमान का क्या किया जाए, संभावना या उसका कल्पना किया जाए, तो वहाँ पे क्या होंगे, आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। जैसे देखिएगा, तो यहाँ पे उत्पादक व वाचक शब्द जो हो जाएंगे मनु, मानो, जनु, जन, जानो, मनहु आदि, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, वाचक शब्द। वाचक शब्द जो उत्प्रेक्ष, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में जो होंगे वाचक शब्द, वो लिख रहे हैं, ठीक है, पहचानने का वाचक शब्द जो होंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे यहाँ से, मनु, ठीक है, मानो, मानो, जनु, जनु, जनहु, जनहु, जानो, जानो, मनहु, मनहु आदि। ये सब देखें तो यहाँ से आप ठीक से पहचान सकते हो उत्प्रेक्षा अलंकार के। अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं, उदाहरण। जैसे क्या, पहला है कि उस काल मारे क्रोध के तनु, कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तनु, कांपने उनका लगा, मानो हवा, किसके जैसा,
हवा के जैसा, मानो हवा मानो हवा के जोड़ से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोले अभी कि पहचानोगे कैसे, कि जहाँ पे वाचक शब्द मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि हो, वहाँ पे आप उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान लोगे। तो यहाँ पे देखो मानो आ गया, तो मानो आ गया तो ये कैसा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल जो नहीं है, सोहत क्या है, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े, ओढ़े पीतपट, पीतपट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने, श्याम सलोने गात, मनहु, मनहु नीलमणि, मनहु नीलमणि सेल पर, सेल पर आतप प्रयुपरात, आतप प्रयो प्रभात। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है कि इसका मतलब श्री कृष्ण का श्याम शरीर अत्यंत सुंदर है, वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहने इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के उज्ज्वल मुख में नीलमणि सेल की ओर उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप की संभावना की गई है। तो यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि कौन अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचानोगे कि देखो यहाँ पे मनहु आ गया, तो वाचक शब्द ये शब्द दिख जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार बोलेंगे। तो अब आते हैं हम लोग रूपक अलंकार की ओर चलते हैं। कहाँ चलेंगे, रूपक अलंकार। आप समझते हैं हम लोग रूपक अलंकार किसे बोलते हैं, क्या देखेंगे, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किसे बोलेंगे, रूपक अर्थ अलग, ठीक है, रूपक अर्थ अलंकार किसे बोलेंगे, देखिएगा, जब गुण की, जब गुण की अत्यंत, अत्यंत समानता, समानता दर्शाने, दर्शाने के लिए, के लिए उपमेय, उपमेय और उपमान को अभिन्न, अभिन्न अर्थात, अर्थात एक, एक कर दिया, कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित, आरोपित कर दिया जाए। वहाँ
रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो जब गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, दोनों को एक कर दिया जाए, तो दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए कि उपमान को किस पे, उपमेय पर ही आरोपित कर दिया जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो उदाहरण से समझिएगा कि जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ एक जैसे कि जलता है या जीवन पतंग, क्या है, जलता है या जीवन पतंग। तो यहाँ पे जो समझाने का अर्थ है क्या, यहाँ जीवन उपमेय है और पतंग जो है उपमान है, परंतु रूप अलंकार के कारण यहाँ पे जीवन जो उपमेय पर पतंग उपमान का आरोप कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो जीवन को क्या, वो उपमेय जो जीवन है वो उपमान पर क्या कर दिया गया है, आरोप कर दिया, किस पे लगा दिया गया, पतंग पे लगा दिया गया है। तो इसका ये आपका क्या है, रूपक अलंकार के उदाहरण हो गए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा कि रूपक अलंकार में वाचक शब्द प्राय नहीं होते हैं। कि रूपक शब्द में जो है क्या याद रखिएगा कि रूपक शब्द में रूपक शब्द में वाचक शब्द प्राय नहीं होते हैं। जैसे चरण कमल बदो हरि राई, पहला उदाहरण देखिएगा, पहला उदाहरण क्या बोलता है, चरण कमल बदो हरि राई। दूसरा जो है वो क्या है, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। क्या बोलती है, कोई जो बच्चा है वो मैया से कहता है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, तो इसका अर्थ है माँ मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। ऐसे स्थान पर आप रूपक अलंकार का उपयोग करेंगे। तो मैया तो मुझे क्या, चंद्र खिलौना चाहिए, कुछ खिलौना चाहिए, चंद्र के जैसा, चंद्रमा का संचा, किसे, खिलौना को किसे बता दिया है, चंद्रमा के समान में ला दिया है। तो इसे यहाँ पे ये दोनों में जो चरण कमल बंधो हरि राई, चरण जो है कैसा, कमल के जैसा बता दिया गया है। तो उपमेय और उपमान यहाँ पे दोनों को एक शब्द में पर आरोपित कर दिया गया है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, रूपक अलंकार के आपके प्रकार हो जाएंगे। तीसरा जो होंगे, तीसरा उदाहरण देखिएगा, तीसरा जो रूपक का वो क्या हो जाएगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें राम रतन को ही क्या बता दिया गया है, धन बता दिया गया है। तो महाकवि तुलसीदास, जैसे यहाँ पे एक नोट देखे आपको, जो यहाँ पे क्या कि राम रतन के जैसा ही क्या बता दिया गया, धन को बता दिया गया है, मतलब उपमेय को उपमान के जैसा ही बता दिया गया है। तो यहाँ पे नोट दे के याद रखिएगा, नोट दे के क्या याद रखिएगा वो बता देते हैं कि इसमें जो नोट दे के याद रखना है आपको कि महाकवि तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। किसको माना गया राजा,
वो महाकवि तुलसीदास को रूपक अलंकार की। अब आते हैं अब जो नेक्स्ट आता है मेरा वो अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं, फिर मानवीकरण अलंकार आते हैं, और यही आपके सिलेबस में है, और यही आपकी क्या सिलेबस में है, और इस तरह से आपके चैप्टर फिर क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो अतिशयोक्ति चलिए देखते हैं पहले क्या जो आपके सिलेबस में है। तो आप नेक्स्ट जो आते हैं क्या आते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। क्या आते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है समझिएगा, होता क्या है वो आप समझिएगा। क्या बोलता है कि जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। तो ये समझिएगा कि जहाँ किसी गुण या स्थिति को क्या बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए, वर्णन कर दिया जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण समझिएगा, उदाहरण से आप समझते हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण जो लिख रहे हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। मतलब कि पानी के परात से तो हाथ छुआ भी नहीं जाता है, लेकिन आँख के जल से वो आपका पूरा पैर धोआ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा। गागर में सागर भरना, ये क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के। गागर में हम क्या करते हैं, पूरा सागर के पानी भर देंगे। तो पहला उदाहरण यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो, ठीक है। दूसरा जो उदाहरण हो जाएगा, गागर में सागर भरना। ये क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अतिशयोक्ति के उदाहरण हो जाएंगे। ये आपके अतिशयोक्ति के उदाहरण हो जाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा क्या है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, आगे क्या बोलता है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये सब क्या है, आपका अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा है। तो कड़त साथी म्यान ते, असी रिपु तंते प्राण। ठीक है, आगे क्या बोलता है, चेतक दुश्मन। ठीक है, आगे जो बोलता है चेतक दुश्मन उपार। अब बोलता है तंते प्राण, म्याने से निकलते ही शत्रुओं के प्राण का निकलना अतिशयोक्ति अलंकार है। कड़त साथी म्यान ते, असी रिपु बनते प्राण। म्यान से क्या निकलते ही शत्रुओं के क्या हो जा रहे हैं, प्राण निकल, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जा रहा है। तो ये आपके क्या है, अतिशयोक्ति के आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो बच गया, लास्ट जो आपके बच गए वो क्या है, मनवी
मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार बच गया, मानवीकरण। तो बोलता है ये क्या होता है समझिएगा, ये क्या होता है समझिएगा कि जहाँ मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो बोला क्या गया, जहाँ मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण का अलंकार होंगे। तो यहाँ पे देखो, ऊषा सुनहले तीर बरसती, क्या है देखिएगा, ऊषा सुनहले तीर बरसती, जे लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ उषा के सुनहरे तीर बरसाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ उषा के सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। अतः ये क्या है, मानवीय अलंकार है। ये क्या है, मानवीय अलंकार का उदाहरण है कि जहाँ मानवांतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर क्या मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे मेघ में आसमान से उतर रही है, मेघ में जैसे आपके बादल उतर रही है आसमान से, उसी तरह संध्या सुंदरी जो परी है वो भी धीरे धीरे जैसे उतरती वैसे उतर रही है। तो क्या किया जा रहा है, वहाँ पे मानवेतर प्राणियाँ जो है या जड़ पदार्थ जो है मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। तो ये सब जितने भी थे, ये आपके सारे अलंकार हम लोग एक लेक्चर में पूरे कर लिए। तो ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दें, जिनसे उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।